हेलो साथी, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे और ऐसी उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी साथी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बेहतर तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, रेगुलर पढ़ते रहो, रेगुलर बने रहो और बुक और नोटबुक साथ में लेकर के बैठा करो, ताकि जैसे मैं क्वेश्चन करूं साथ साथ आप भी करते रहो, समझते रहो, करते रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। रुकना नहीं है, अड़े रहना है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज 15 करेंगे, बाकी 14 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 4.5 चल रही है, प्रश्नावली 4.5 है, आप व्यू के अंतर्गत चैप्टर 4 है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझेंगे बात को। क्वेश्चन ने कहा है ए इज इक्वल टू इतना है, आप व्यू मैट्रिक्स इतना दे रखा है, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, जबकि ए इनवर्स का प्रयोग करके समीकरण निकायों को हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ए इसका आव्यूह ए का ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने से पहले आपको एडजॉइंट, मैं कहूँ एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको मॉड ए यानी कि मैं कहूँ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से मॉड ए की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से समझिए, 2 के सापेक्ष चलेंगे, 2 को लिखेंगे, पहला प्लस का ही होता है तो प्लस का ही रहेगा 2। जब हम 2 के सापेक्ष लेकर चल रहे, इसके सामने वाले स्तंभ को और पंक्ति को ढकेंगे, माइनस 2 की गुणा 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, माइनस के 4 हो जाएंगे। अब फिर 1 की गुणा माइनस 4 में करेंगे, माइनस के 4, माइनस और माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस पहला प्लस फिर माइनस, यहाँ पर माइनस के 3 है, माइनस और माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके सामने वाले स्तंभ को ढकेंगे, ये जो 3 है इसके सामने वाले स्तंभ को ढकेंगे और पंक्ति को भी ढकेंगे। 3 की गुणा माइनस 2 में करेंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे। 1 की गुणा माइनस 4 में करेंगे तो माइनस के 4, माइनस और माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे। प्लस इसके बाद आपको 5 के सापेक्ष करना है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस होता है, लेकिन यहाँ प्लस क्यों हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गई। ठीक है, अब इसके सामने वाले स्तंभ को और पंक्ति को ढकेंगे तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2। यहाँ पर देख रहे हो 4 प्लस के 4 माइनस के 4 जीरो हो जाएगा, 0 गुणा 2 में करोगे 0, ये तो 0 हो गया। माइनस 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 2 की गुणा 3 में करोगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। ध्यान से समझो, अरे माइनस के 6 में से 4 जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 2 की गुणा 3 में करोगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1 की गुणा 5 में करोगे तो आप बोलोगे प्लस के 5। आपने क्या देखा, प्लस के 5 में से माइनस के 6 में से प्लस के 5 जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। यानी कि ए मॉड की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपके पास -1 आ चुकी है। अब हम एडजॉइंट निकालने के लिए और ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आव्यूह ए के सहगुणनखंड निकालेंगे, या मैं कहूँ सहखंडज निकालेंगे। ठीक है, आव्यूह ए के सहगुणनखंड। ठीक है, यानी A11, A12, A13, यहाँ पर निकालेंगे A13। ठीक है, और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर निकालेंगे A21, A22, A23। इसके बाद यहाँ पर A31, A32, A33। ठीक है, यहाँ तक दिख पा रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, प्लस हल्की हल्की आ रही है, मैनेज करो। देखिए ध्यान से समझिए, पहला प्लस फिर माइनस होता है, हम माइनस लगाएंगे, फिर प्लस, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, उसके बाद फिर माइनस होता है, फिर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि A11 कैसे निकालेंगे। इस एलिमेंट को
A11 का मतलब ये वाला एलिमेंट है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ का पहला अवयव, यानी इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे। 2 2 जा 4 माइनस के 4, अब 1 की गुणा -4 में करोगे तो माइनस के 4, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस और माइनस प्लस का 4 बराबर 0। बात समझ में आ गई होगी भाई। 2 2 जा 4 माइनस के 4 ये लिख दिए, 1 की गुणा -4 में करेंगे माइनस का 4, लेकिन माइनस और माइनस प्लस के 4, तो क्या मिल गया 0। उसके बाद यहाँ पर A12 करेंगे, इसको ढकेंगे, 3 दूनी 6 माइनस के 6, यानी आप बोलोगे माइनस के 6 और प्लस के 4 बराबर माइनस के 2, यानी कि प्लस के 2 हो जाएंगे। कैसे? 3 दूनी 6 माइनस के 6, 1 की गुणा -4 में करोगे माइनस के 4, माइनस और माइनस यहाँ प्लस के 4 हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस होता है यहाँ पर। माइनस के 6 में से 4 जाएंगे माइनस के 2, माइनस और माइनस ये जो बाहर लगा हुआ है माइनस और माइनस, इसलिए प्लस हो गई। अब बात करते हैं आपका A13 की, इसको ढकेंगे, 3 एकम 3 2 एकम 2, आप बोलोगे 3 एकम 3 2 एकम 2, यानी कि 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पर 21 की बात कर लेते हैं, इसके सामने वाली पंक्ति और स्तंभ को जैसे हम ढक रहे हैं, तो -2 की गुणा -3 में करोगे, आप बोलोगे क्या ना 6 प्लस के और माइनस के 5 बराबर माइनस का 1, देख पा रहा है ना। तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। समझ में आ गई बात, क्योंकि 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5 ही रहने वाला है। अब आपका A22 की बात कर लेते हैं। 22 आपके पास एलिमेंट ये होता है, इसके सामने वाले स्तंभ एंड पंक्ति को ढकेंगे, तो -2 की गुणा आप 2 में करोगे, आप बोलोगे भैया माइनस का 4 एंड प्लस माइनस के 5 बराबर माइनस के 9 हो जाएंगे। कैसे? माइनस के 2 की गुणा माइनस प्लस के 2 में करोगे तो माइनस का 4, 1 की गुणा 5 में करोगे तो 5, माइनस के 5 और माइनस के 4 माइनस के 9 होते हैं, ये माइनस के 9 लिख दिए मैंने। इसके बाद A23 की बात कर लेते हैं, इसकी ढका, 1 की गुणा आप 2 में करोगे और 1 की गुणा है -3 में करोगे, आप बोलोगे 2 1 जा 2 और माइनस और माइनस प्लस के 3 बराबर माइनस के 5 आ जाएंगे। समझ में आई बात? 1 की गुणा -3 में करी माइनस के 3, माइनस और माइनस प्लस के 3, 3 और 2 5, लेकिन बाहर माइनस है तो इसलिए माइनस के 5। ठीक है, दिख रहा है ना, भली बात ही देख पा रहे होगे तुम। अब A31 पे चलते, इसको ढकेंगे, सामने वाले स्तंभ को एंड पंक्ति को ढकेंगे, तो -4 की गुणा -3 में करोगे तो प्लस के 12, 4 तिया 12, और यहाँ पर फिर उसके बाद आपने 4 तिया 12 और 2 की गुणा 5 में करोगे तो क्या ना 10 बराबर 2 मिलेगा। उसके बाद आप A32 निकाल रहे होंगे, इसको ढकेंगे इस तरीके से, माइनस के 4 दूनी 8, माइनस के 8 हो जाएंगे, क्योंकि जैसे हमने इसको ढका और इसको ढका, तो हमने -4 की गुणा 2 में कराई, 3 की गुणा 5 में कराओगे तो क्या बोलोगे 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 8 माइनस के 23, माइनस प्लस के 23 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ध्यान से समझो बात को। A32 की बात चल रही है, इसको आपने A32 कौन सा होता है ये एलिमेंट, इसको आपने ढका, यहाँ भी ढका, -4 की 2 में करोगे माइनस के 8 हो जाएंगे, फिर 3 की गुणा 5 में करोगे 5 तिया 15, 15 और 8 23, माइनस और माइनस प्लस के 23 हो जाएंगे। अब 32 की बात कर लेते हैं, सॉरी 33 की बात कर लेते हैं, इसको ढको, इसको ढको, 2 दूनी 4 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, माइनस और माइनस प्लस के 9 हो जाएंगे। ठीक है, कि 3 की गुणा 3 में करोगे माइनस के 9 और माइनस माइनस प्लस के 9। अब बात कर देते हैं, हमने भैया इतना काम तो कर लिया है, यानी आप भी A के सह गुणनखंड तो निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर एडजॉइंट निकालना है आपको, एडजॉइंट A निकालेंगे, एडजॉइंट A बराबर सहखंड जो आव्यूह है हमारे पास, जो आव्यूह A के सह गुणनखंड है उनका परिवर्त आव्यूह ही हमारा एडजॉइंट A कहलाता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है क्या ना, 0 आया था, फिर 2, फिर 1, फिर 2 आया था, फिर 1 आया था, फिर -1 आया था, फिर माइनस के 9 आया था यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास माइनस के 5 आया था, उसके बाद 2 आया था यहाँ पर, फिर 23 आया था, फिर 13 आया था। इसका डैश निकालेंगे, यानी कि परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, 0 2 1। आप भली भांति समझ चुके होंगे, क्योंकि ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ के रूप में लिखा, अब इस सेकंड पंक्ति को सेकंड स्तंभ के रूप में लिखेंगे -5, और यहाँ इस पंक्ति को 2 23 13 इस तरीके से लिखा, तो एडजॉइंट हमारे पास आ गया। अब हमें A इनवर्स ज्ञात करना है। A इनवर्स बराबर क्या होता है, आप बोलोगे एडजॉइंट
एडजॉइंट ए अपॉन ए का मापांक। तो आप जानते हो ए के मापांक की वैल्यू आपने निकाली -1, तो ए के मापांक की जगह आप -1 रख लोगे। उसके बाद आपने एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ से उठाकर रखी, 0 -1 कहना 2, 2 माइनस के 9 23 एंड 1 माइनस के 5 और 13। उसके बाद आप क्या करोगे, इस -1 की अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो यानी कि आप क्या बोलोगे भाई 1/1 का मतलब 1 ही होता है, माइनस का 1 हो जाएगा। 1/-1 का मतलब माइनस का 1, -1 के अंदर गुणा कराओगे, ये हो जाएगा 0, माइनस और माइनस प्लस का 1, ये माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस का 2 एंड प्लस का 9, माइनस का 23 एंड माइनस का 1 और माइनस का माइनस और माइनस प्लस के 5 और माइनस के 30। इस तरीके से हमारा ए इनवर्स फाइनली निकल कर तैयार हो गया। ये ए इनवर्स की वैल्यू है। यानी इस 15 क्वेश्चन के अंतर्गत हमने एक काम तो कर दिया है। क्लियर है, यहाँ तक सभी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हमारा ए इनवर्स निकल कर रेडी हो गया। और अब क्वेश्चन ने कहा है कि ए इनवर्स का प्रयोग करके समीकरण निकायों को, ये जो समीकरण निकाय दे रखे हैं इनको हल कीजिए। मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको देखिए एक बात बता दूं, ये समीकरण निकायों से ही हमारा ये आव्यूह ए बना है। देखिए 2, यहाँ भी 2 है, माइनस का 3, माइनस का 3, यहाँ 5 है तो 5, एक्स का गुणांक 3, यहाँ पर वाई का गुणांक 2 है एंड जेड का गुणांक -4 है, यहाँ एक्स का गुणांक 1, यहाँ 1 है वाई का, यहाँ जेड का गुणांक -2 है तो -2। यानी कि कहने का मतलब है जो आपके ये समीकरण निकाय दे रखे हैं इन्हीं से आपका आव्यूह ए बना हुआ है। इसमें ही हमने एडजॉइंट ए निकाल कर उसके बाद ए इनवर्स निकाल दिया है, जो कि हमें इसमें आपका जो हम इसे समीकरण निकायों को हल कर रहे होंगे तो इसमें ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसी ए इनवर्स को हम इसमें यूज कर रहे होंगे, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। अब दिए गए समीकरण निकायों को लिखेंगे। हमारे पास दिए गए समीकरण निकाय ये है और इनसे ही अब हमें क्या करना है, दिए गए समीकरण निकायों से इसके बाद जस्ट ये काम करेंगे, दिए गए समीकरण निकाय यानी मैट्रिक्स ए बराबर आप जानते हो, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिख लीजिए ए बराबर 2, इन्हीं से बनेगा -3 एंड 5 3 2 -4 1 1 -2, यानी कि मैट्रिक्स ए बराबर एंड मैट्रिक्स बी बराबर बनेगा 11 माइनस के 5 माइनस के 3 एंड एक्स मैट्रिक्स एक्स बनेगा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए बी और आपका एक्स आव्यूह ये निकल कर रेडी हो गए। अब हमने इसको ए इनवर्स अभी निकाला है, बिल्कुल अभी सॉल्व कर ये आंसर आया है। अब हमें इनको ज्ञात करना है, तो आप जानते हो भली भांति x = ए इनवर्स v होता है। x की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड, कहने का मतलब मैट्रिक्स x हमारे पास ये है लिखा एंड हमारे पास अभी ए इनवर्स निकल कर रेडी हुआ। आप बोलोगे 0 1 माइनस के 2, माइनस का 2 9 माइनस का 23, माइनस का 1 5 माइनस के 13 एंड v हमारे पास मौजूद है 11 माइनस के 5 माइनस का 3। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं। 0 की गुणा 11 में करोगे क्या ना 0 ही रहेगा, 1 की गुणा -5 में करोगे तो माइनस के 5 रहेगा, -2 की गुणा -3 में करोगे तो प्लस के 6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार -2 की गुणा 11 में कराओगे माइनस के 22 हो जाएगा, -5 की गुणा 9 में कराओगे माइनस के 45 हो जाएगा और -23 की गुणा 3 में कराओगे माइनस और माइनस प्लस के प्लस हो जाएंगे और 23 के 69 हो जाएंगे। उसके बाद -1 की गुणा 11 में कराओगे माइनस का 11, 5 के गुणा माइनस के 5 में कराओगे माइनस के 25, माइनस के 13 की गुणा माइनस के 3 में कराओगे 39 प्लस के हो जाएंगे। उसके बाद आप ये कहोगे एक्स वाई जेड मैट्रिक्स के बराबर हमारे पास ये आ चुका है एंड फिर उसके बाद आप ये बोल रहे होगे कि भैया इन्हें ऐड करेंगे।
इन्हें ऐड करो, 6 में से माइनस का 5 जाएगा तो आप बोलोगे 1। 22 और माइनस के 22 और माइनस के 45 आपके पास ये होते हैं 67। 67 यानी कि 69 में से माइनस के 67 में से, या मैं कहूँ 69 में से 67 जाएंगे, आप बोलोगे प्लस के 2 बचेंगे। यहाँ पर माइनस के 25 और माइनस के 11 आप बोलोगे माइनस के आपका माइनस के 36 हो जाएंगे। माइनस के 36, 39 में से 36 जाएंगे तो 3 बचेंगे। यानी x बराबर, कंपेयर करो, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2 और z इज इक्वल्स टू 3, है ना। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनली जवाब आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे उतारेंगे बहुत जल्द से जल्द, ठीक है। क्लियर है बात?